खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रालयों का बंटवारा किया जा रहा है। देश के 53 कैबिनेट मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री संभालेंगे। अमित शाह को मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन का दिया अतिरिक्त प्रभार। सरकार ने मंत्रालय का कल ही किया था गठन। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की दी अतिरिक्त जिम्मेदारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पीएम ने खुद के पास रखा है, तो वहीं मनसुख मांडविया को बनाया स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री। केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय का प्रभार भी दिया मांडविया को। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास ही है, तो वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी रहेंगे पीयूष गोयल। अश्विनी वैष्णव होंगे देश के रेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान होंगे देश के नए शिक्षा मंत्री। तो नए शिक्षा मंत्री का नाम भी सामने आ गया है, तो वहीं हरदीप पुरी को सौंपा गया है पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आपको अपडेट दे दें कि धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम मंत्रालय था। बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे और आईटी, जो इनके पास, जो पहले पीयूष गोयल के पास था, और पीयूष गोयल को इसकी जगह टेक्सटाइल और कॉमर्स मिला है। बड़े बदलाव यहाँ पर। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो धर्मेंद्र प्रधान अब हैंडल करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने पहले भी पेट्रोलियम में भी तमाम तरीके का काम किया, उनसे पेट्रोलियम लेना ये किस वजह से है, ये एक अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन, जो भी एक बड़ा महकमा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ली गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट के साथ उनको पेट्रोलियम सौंपा गया है। देखिए, आपको बता दें कि कैबिनेट के पोर्टफोलियो अनाउंस हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली है, जो एक्सपेक्ट की गई थी। उनको पहले सिविल एविएशन, यही माना जा रहा था कि सिविल एविएशन, पहले ये हुआ कि वो पहले केंद्र कैबिनेट कॉमर्स रह चुके हैं, तो कहीं उनको वो ना मिली। लेकिन इस बीच में सिविल एविएशन की बात आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन, हरदीप पुरी को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्ट्री क्लब्ड विद पेट्रोलियम मंत्रालय, और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव रेलवे। बड़ा बदलाव है। जो नई टीम मोदी है उनमें बहुत ज्यादा बदलाव है। और जो आईएएस हैं, जो टर्न्ड पॉलिटिशियन है उड़ीसा से, जो राजस्थान से भी अपना ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल आपको बता दें कि उनको भी यहाँ पर बड़ा मंत्रालय दिया गया है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अश्विनी वैष्णव रेलवे और आईटी, और बहुत यहाँ बड़े बदलाव देखने को मिला। बदलाव के साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अनुराग ठाकुर को युवा और खेल विभाग का प्रभार दिया गया है। अनुराग ठाकुर को एलिवेशन हुआ था। जो पहले राजस्थान के एक मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके पास ही प्रभार हुआ करता था। उसके बाद में संभाला गया किसी और द्वारा। और साथ में सूचना प्रसारण भी अनुराग ठाकुर को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अनुराग ठाकुर को मिली है। खेल विभाग का प्रभार और सूचना प्रसारण यानी आईबी, पूरी मीडिया को हैंडल करने का प्रभार यहाँ पर इनको दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा खेल मंत्रालय, और प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान मंत्रालय की निगरानी करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय अब उनके साथ जुड़ गया है। अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हरदीप पुरी पेट्रोलियम व शहरी विकास, जो उनके पास पहले था, और इसके अलावा किरण रिजिजू, रूपाला, जो है पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया का देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। बड़े यहाँ पर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो नई टीम है, अब एक ऐसा लग रहा है जीरो से शुरू होगी। सबके पास नया प्रभार है, सबके पास नई जिम्मेदारियां हैं और नई ऊर्जा है। तमाम तरीके के बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्मृति ईरानी वही रिटेन करेंगी, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री उनके पास वही है। अनुराग ठाकुर को यहाँ पर बड़ा जो है डेवलपमेंट है। यूथ अफेयर्स के साथ साथ आईबी मिनिस्ट्री, तमाम तरीके की चीजें यहाँ लगातार आ रही हैं आज। और गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट मिला है। आपको बता दें कि अपडेट कि गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर मिला है।
और बहुत बिल्कुल बड़े अदिति, आई थिंक कि जो मीनाक्षी लेखी का नाम है वो भी सामने आ चुका है कि विदेश राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए पहले ये हो रहा था कि लगातार मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री दिया गया है जैसा आप बता रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, गिरिराज जी और मीनाक्षी लेखी के लिए ये लगाया जा रहा था कि क्या उनको कानून मंत्रालय मिलेगा, उनका एलिवेशन हुआ है। लेकिन विदेश राज्य मंत्रालय एक बहुत ही सेंसिटिव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जिस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है खुद और जो वो समझ रखती हैं इन सब चीजों की, उसको देखते हुए मीनाक्षी लेखी को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा गिरिराज सिंह को आपने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी गई है। लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बता दें अदिति दी गई है। और अब जो तस्वीर है पशुपति पारस, जो नाम काफी चर्चा में था क्योंकि उनके खुद के भतीजे चिराग पासवान उनके मंत्री बनने के विरोध में खड़े थे, तो अब उनका भी मंत्रालय निश्चित हो चुका है। बिल्कुल, उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्री का प्रभार दिया गया है। पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मंत्री अब उनके पास आ गया है। और इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का प्रभार जो पशुपति नाथ के पास है। इसके अलावा पीयूष गोयल को कॉमर्स उद्योग साथ में है उनके पास, और पशुपति नाथ के पास फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का प्रभार है। देखिए लगातार किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे और तमाम चीजें हैं। गिरिराज सिंह का ग्रामीण विकास हमने आपको बताया, और भी लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। ये देखना होगा कि किरण रिजिजू का एलिवेशन हुआ, उसका क्या कुछ होता है आगे। मीनाक्षी लेखी को MOS फॉरेन अफेयर्स, जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे आपसे, मनसुख मांडविया को मिला है यूनियन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए मनसुख मांडविया के पास पहले केमिकल फर्टिलाइजर हुआ करता था, और जिसमें दवाइयों की जब कमी हुई थी कोविड में, उस समय ये माना जा रहा था कि मनसुख मांडविया के जो प्रयास थे वो बहुत बेहतर थे, और उसी की वजह से उनको एलिवेशन हुआ। और अब उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनसुख मांडविया के पास, और बहुत ज्यादा बड़ा एलिवेशन यहाँ पर मनसुख मांडविया को मिला है। आपको बता दें रूपाला जो है, पुरुषोत्तम रूपाला, उनका एलिवेशन हुआ, उनको डेयरी और फिशरी दिया। देखिए रूपाला की बहुत अच्छी पकड़ एग्रीकल्चर मंत्रालय में, और वहां पे उनको ये डेयरी फिशरी और मंत्रालय उनको पुरुषोत्तम रूपाला को है, मीनाक्षी लेखी है, MEA MOS और कैप्चर उनको दिया गया है। इसके अलावा देखिए उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है मीनाक्षी लेखी का, आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट है उनको इंडियन सिविलाइजेशन में, बातचीत बहुत अच्छे से करती हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में। और ये कल्चर मिनिस्ट्री भी उनको दी जा रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया हेल्थ, और ये बहुत बड़ा एलिवेशन यहाँ पे मनसुख मांडविया का हुआ है। अश्विनी वैष्णव रेलवे IT जैसे बताया, स्मृति ईरानी WCD जैसे आपको पहले भी हमने चर्चा की, पीयूष गोयल, एक बार मैं फिर दोबारा बता रही हूँ जो दर्शक अभी जुड़े हैं, पीयूष गोयल को टेक्सटाइल और फूड कॉमर्स अफेयर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और बिल्कुल भूपेंद्र यादव का नाम भी अदिति सामने आ चुका है कि उनको श्रम मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र यादव को यहाँ पर श्रम मंत्री बनाया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि उनको कानून मंत्रालय, उनको तमाम सजा का जवाब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट का दर्जा लिया, और भूपेंद्र यादव का यहाँ पर सामने हुआ। पशुपति फूड प्रोसेसिंग उनको मिला है, पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और फिशरी मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन। अब धीरे धीरे पूरी अभी कल तमाम लोग, कोई 12:30 बजे, कोई सुबह 10:30 बजे, कल पूरे दिन लगभग ऐसा होगा कि 90% मंत्री जो हैं वो यहाँ पर वो यहाँ पे अपने मंत्रालय संभालेंगे। और आप देखिए पूरी तरीके से बदलाव जो यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत बड़े बड़े प्रभार बदले हैं। यानी कि नितिन गडकरी का जो प्रभार है वो उनका रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, अभी तक उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन और बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे भूपेंद्र यादव का हमने बताया को लेबर मिनिस्ट्री मिली है। देखिए लेबर एक बहुत ही जो श्रम मंत्रालय की बात है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अभी जो लेबर पॉलिसी आई है, जिन मंत्री का इससे इस्तीफा लिया गया था लेबर मंत्रालय का, वो केवल यही था कि लेबर पॉलिसी और जो लेबर मंत्रालय में जिस तरीके से काम हुआ, देखिए अगर वोटर के हिसाब से देख लें तो एग्रीकल्चर, किसान, मजदूर, ये एक ताकत होती है केंद्र सरकार में, सरकार की। और जब ये लेबर और किसान दोनों ही जब नाराज थे तो एक ये बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती थी, और ये बड़ी चुनौती भूपेंद्र यादव के हाथ में दी जाती है, और भूपेंद्र यादव को लेबर मंत्रालय यहाँ दिया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण, जिसे नरेंद्र मोदी के करीब मान सकते हैं, जरूरत की मंत्रालय जिसमें महत्वपूर्ण सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
ये चीजें यहाँ पर सामने आई हैं। पोर्टफोलियोज, नई मंत्रालय, ये अब आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने एलोकेट भी कर दिए पोर्टफोलियोज न्यू मिनिस्टर्स को। यहाँ पर पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। और आपको बता दें कि 12 मंत्रियों ने, हर्षवर्धन ने जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, आईटी लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का आज इस्तीफा हुआ था, आईबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा हुआ था, तब ये हुआ था किसको दिया जाएगा। यहाँ पर अनुराग ठाकुर को बेहद ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है और 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कोई नए जो केसेस थे उन्होंने आज यहाँ पर शपथ ली थी। और उसके बाद ये जो पूरा पोर्टफोलियो है ये सामने आ रहा है। देखिए मनसुख मांडविया, लगभग ये तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हमारे दर्शकों को बताया कि कौन इन हुआ है तो कौन आउट हुआ है, तो वहीं अब जिम्मेदारियों का बंटवारा भी लगभग साफ हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए। पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। इस खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रालयों का बंटवारा चल रहा है। देश की 53 कैबिनेट मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री संभालेंगे। तो वहीं अमित शाह को मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार ने मंत्रालय का कल ही किया था गठन और आज अमित शाह को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पीएम ने खुद के पास रखा है और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान इस बार मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में देखने को मिला। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से इस बार मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, फेरबदल किया गया, तो ऐसे में नए तेवर, नए कलेवर के साथ पूरी नई धार और रफ्तार देने की कोशिश यहाँ पर। देखिए आयुषी, ये बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बड़े मंत्रियों को हटाया और उसी तरह से जो मंत्रालयों में भी फेरबदल किया गया है, उससे स्पष्ट जाहिर है कि पूरे सरकार का चेहरा बदल दिया गया है, पूरे सरकार का पूरा चरित्र बदल दिया गया है। और आप इसमें देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। इस समय पर शिक्षा मंत्रालय देश के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय इस लिहाज से है कि 1986 के बाद पहली बार देश में नई शिक्षा नीति आई है। और जो निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक थे, वो प्रधानमंत्री से इस शिक्षा नीति के मामले में कदम ताल नहीं मिला पा रहे थे। जिस स्पीड से काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, इसीलिए उनको शायद हटाया गया। और अब धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्हें न केवल शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, उसके साथ में जो स्किल डेवलपमेंट, जो रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, और अभी तक स्किल डेवलपमेंट की जो जितनी चीज़ें घोषणाएं की गई मोदी के पहले कार्यकाल से, वो शायद परवान पे नहीं चढ़ी है। बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर चली गई है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का काम भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्रालय और नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम करेंगे। नए मंत्रियों में देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और कोरोना में पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। एक सुविधा थी और उड़ान योजना मोदी सरकार ने बनाई थी, लेकिन इस कोरोना में पूरा सिविल एविएशन इंडस्ट्री का नुकसान हुआ और उसको रिवाइव करने का, साथ ही जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको करने की बड़ी चुनौती होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। जहां तक राजस्थान का सवाल है, भूपेंद्र यादव के बारे में माना जा रहा था कि उन्हें कानून मंत्रालय मिलेगा, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री उनको मिली है। लेबर मिनिस्ट्री एक जन चर्चा में कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं माना जाता, लेकिन एक मजदूरों से जुड़ा और रोजगार से जुड़ा मंत्रालय है। और आप देखेंगे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें ईपीएफ आता है और लेबर वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। साथ ही जो सरकार ने लेबर रिफॉर्म करने के लिए कुछ बिल लाए थे, वो बिल अभी लागू नहीं हुए हैं, पास होने के बावजूद लागू नहीं हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से कृषि सुधार के बिल का विरोध का सामना करना पड़ा है सरकार को, उसी तरह जो लेबर रिफॉर्म है वो बड़े रिफॉर्म किए गए हैं, उसको लेकर के उनको लागू करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। और इसीलिए जो साइलेंट वर्कर के रूप में काम करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक रूप से काम करते हैं भूपेंद्र यादव, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो पर्यावरण का मामला है, पर्यावरण और विकास का हमेशा एक क्लैश रहा है। विकास भी होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और पर्यावरण का जो जिम्मा अब तक जावड़ेकर के पास था, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है। इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है। तो भूपेंद्र यादव के और राजस्थान के लिहाज से देखें तो लेबर अपनी जगह है, लेकिन पर्यावरण के मामले में राजस्थान में भूपेंद्र यादव को करने के लिए बहुत है। यहाँ पर माइंस
और पर्यावरण को लेकर क्लैश रहता है। पर्यावरण की स्वीकृतियां लंबे समय तक पेंडिंग रहती हैं। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय विकास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। तो हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव को लेबर और पर्यावरण का जो मेल दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं बिहार में, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय एक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में था और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक इंडिपेंडेंट कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। इसलिए सोचा जा रहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक इंडिपेंडेंट मंत्री बनाया गया है गिरिराज सिंह को। यही बता दूं, मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री बनाई गई है, बड़ी वकील है। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में पटेल समुदाय के बड़े चेहरे हैं। पिछले चुनाव में हम सबको ध्यान होगा कि पटेल जो जनसंख्या मतदाताओं वाला क्षेत्र था उसमें बीजेपी को जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और जो हार्दिक पटेल का आंदोलन था उसमें माना जा रहा था कि पटेल समुदाय बीजेपी से थोड़ा दूर हुआ है। ऐसे में पटेल समुदाय को खुश करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और डेयरी गुजरात में, महाराष्ट्र में और दक्षिण के राज्यों में डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट एक महकमा है। साथ ही आप देखिए कि जब से मोदी ने कार्यभार संभाला है उन्होंने कृषि के साथ मत्स्य को हमेशा जोड़ा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने केरल में प्रचार करते समय एक मुद्दा उठाया था कि मत्स्य मंत्रालय क्यों नहीं है, फिशरीज मिनिस्ट्री क्यों नहीं है, जबकि फिशरी मिनिस्ट्री ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी और अब तक प्रताप सारंगी इस फिशरी मिनिस्ट्री का कामकाज देखते थे, लेकिन वो लो प्रोफाइल थे और नई दिल्ली में नए थे, शायद वो काम नहीं संभाल पाए, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। लेकिन इस बार पुरुषोत्तम रूपाला जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक मंत्री माने जाते हैं, उन्हें फिशरी का और डेयरी का विभाग दिया गया, मंत्रालय दिया गया है। और आप देखेंगे फिशरी इसलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से उत्तर भारत में किसान एक महत्वपूर्ण है, उसी तरह दक्षिण भारत का जो पूरा तटीय क्षेत्र है उसमें मत्स्य, फिशरीज और मछुआरे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उसको राजनीति भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आजीविका के लिए जो फिशरी मछुआरा समुदाय के लिए जो काम करना होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट महकमा है, इसलिए वो पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। हरदीप पुरी IFS ऑफिसर रहे हैं, UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। तो जो पेट्रोलियम को लेकर के इस समय पर एक दाम बढ़ रहे हैं, ये एक आंतरिक चुनौती है। लेकिन पेट्रोलियम जो इंटरनेशनल मार्केट में और जो दाम बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं और सऊदी अरब और UAE के बीच क्लैश हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि शहरी विकास मंत्रालय के साथ में हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर के उससे उनकी जो एक्सपर्टाइज है विदेश मंत्री के IFS अफसर के रूप में उनको एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया है। पशुपति पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो एक नया मंत्रालय बनाया है मोदी सरकार ने और परसों ही ये नया मंत्रालय बना है और ये अमित शाह को एक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दिया गया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ा है और कोऑपरेटिव क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। जो आर्थिक सुधारों का चरण है उसमें कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहेगी। आशुतोष जी, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आगामी 1 साल में विधानसभा चुनाव भी है और उसको लेकर ये खास रणनीति बनाई गई, क्योंकि कई जगह हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में TMC से बीजेपी में आए मुकुल रॉय वापस TMC में चले गए, तो नाखुशों को खुश करना भी समय पे बहुत जरूरी था। तो वही जो एक खाका तैयार किया गया है वो कई चुनौतियों को देखते हुए भी किया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोरोना की जो विकट स्थिति थी उसका भी सामना किया, तो वही जो अभी इस वक्त महंगाई है वो भी बड़ा मुद्दा है। तो कई अहम चीजें हैं इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब देखना यह होगा कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब इन परेशानियों का निजात मिलती है कि नहीं मिलती इन परेशानियों से, तो वहीं दूसरी ओर अब ये कितने सकारात्मक रूप से जनता के सामने अपनी छवि को वापस से एक बेहतर छवि के रूप में प्रकट करती है। और इसी के